नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एंड 10th हिंदी व्याकरण काव्य सौंदर्य के तत्व। तो इसमें पहला है रस। चलिए देखते हैं रस क्या है। साधारण रूप में रस का अर्थ आनंद होता है। कविता को पढ़ने अथवा नाटक आदि देखने से पाठक या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे ही रस कहते हैं। अर्थात जब हम कविता को पढ़ते हैं तो उसके लय में और नाटक को देखने में हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। अब रस के अंग। रस के सामान्यतः 4 अंग माने गए हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इसे हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। अब आइए इनके बारे में जानें। स्थायी भाव जो भाव मानव में सदा ही अज्ञात दशा में रहते हैं और इन्हें विरुद्ध और अविरुद्ध भाव नहीं दबा पाते, तब ये ही अभिव्यक्त होकर रस रूप में परिणित होते हैं। अर्थात जो भाव मानव में पहले से ही रहते हैं उन्हें मानव छिपा नहीं सकता है। वे मानव में स्थायी रूप से रहते हैं और वक्त आने पर वे रस के रूप में परिणित हो जाते हैं। इनकी संख्या 9 है। इसी आधार पर रस भी 9 माने गए हैं। जैसे पहला स्थायी भाव है रति। तो इससे श्रृंगार रस की अनुभूति होती है। दूसरा हास्य, जिससे हास्य रस की अनुभूति होती है। तीसरा स्थायी भाव शोक है। शोक के कारण करुण रस की अनुभूति होती है। ऐसे ही क्रोध से रौद्र रस। उत्साह से वीर रस। भय भयानक रस। जुगुप्सा अर्थात घृणा वीभत्स रस। और विस्मय मतलब आश्चर्य अद्भुत रस। निर्वेद शांत रस। तो ये इतने स्थायी भाव होते हैं जो मनुष्य में विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ पे है, बाद में वात्सल और भक्ति नामक 10वां और 11वां रस भी स्वीकार किया गया। अर्थात ये 2 रस बाद में आए। इनका भी स्थायी भाव रति ही होता है। रति अर्थात प्रेम। ये भी प्रेम के कारण ही उत्पन्न होते हैं। जब रति बालक के प्रति होती है तो वात्सल। जब बालक के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर वात्सल रस होता है। और जब भगवान के प्रति या अपने स्वामी के प्रति किसी के प्रति भक्ति भावना का प्रेम दिखाया जाता है तो वहाँ पर भक्ति रस होता है। और दूसरा है इसमें विभाव। स्थायी भाव को जगा देने के जो कारण हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो विभाव वो है जिसके कारण स्थायी भाव और अधिक जागते हैं। जैसे पहला है उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव के द्वारा जागृत स्थायी भावों को जो उद्दीप्त करते हैं। पहला है आलम्बन विभाव। जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। अब इसे एक हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम सर्कस देखने गए हैं तो वहाँ पर जोकर जो रहता है उसके कारण हमारे अंदर ये जो हास्य रस है इसकी उत्पत्ति होती है और हमें हंसी आती है। तो वहाँ पर जो जोकर होता है वो आलम्बन विभाव है, इसका कार्य करता है। और उद्दीपन विभाव, आलम्बन विभाव के द्वारा जागृत स्थायी भावों को जो उद्दीप्त करते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब जैसे जोकर चटपटी बातें करता है, मजाक करता है या कोई हंसी की बात करता है तो उससे हास्य रस की अधिक जागृति होती है। तो इसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। अर्थात जो मतलब हम उस रस को और अधिक उद्दीप्त करते हैं। तो ये उद्दीपन विभाव हो गया। अब तीसरा है अनुभाव। स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय जो भी स्वाभाविक चेष्टाएं करता है उसे अनुभाव कहते हैं। अर्थात ये अनुभाव जब ये जितने स्थायी भाव हैं ये हमारे अंदर जागृत होते हैं तो ऑटोमेटिकली मतलब ना चाहते हुए भी मानव में ये सारे भाव जागृत हो जाते हैं। जैसे क्रोध का स्थायी भाव जागृत होने पर आँखों का लाल होना, और जैसे जब हमें अधिक हंसी आती है तो आंखें बंद हो जाना, और जब हम कोई कार्य करते हैं तो शरीर हमारा पसीने से भीग जाता है तो वो भी अनुभाव होता है। तो ये अनुभाव आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं संचारी भाव।
तो संचारी भाव स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोभाव को संचारी भाव कहते हैं। ये क्षणिक होते हैं, अर्थात ये जो होते हैं ये अनुभाव से भी छोटे होते हैं। स्थायी भाव जो होते हैं इसमें और संचारी भाव में अंतर क्या है? स्थायी भाव मानव में हमेशा विद्यमान रहते हैं और संचारी भाव थोड़े समय के लिए आता है। जैसे वीर रस की कहीं उत्पत्ति होती है तो उसमें हमें थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर उत्सुकता आती है तो संचारी भाव हो जाता है। जैसे शंका श्रृंगार रस में भी हो सकता है। जैसे श्रृंगार रस में कहीं शंका की बात थोड़े समय के लिए आई हो तो वो संचारी भाव हो जाएगा। शंका हास्य रस में भी आ सकती है। तो संचारी भाव जो थोड़े समय के लिए रहता है। तो आगे चलते हैं। अब रस के प्रकार। तो क्लास 9th के लिए पहला श्रृंगार रस और वीर रस, ये 2 रस हैं जो क्लास 9th के लिए हैं। और 10th के लिए हास्य रस, करुण रस। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। श्रृंगार रस। रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग होता है तब श्रृंगार रस की अनुभूति होती है। रति का अर्थ प्रेम। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से प्रेम का संयोग होता है तब श्रृंगार रस की अनुभूति होती है, अर्थात इसमें प्रेम के विषय में वर्णन होता है, मिलने या बिछुड़ने का। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार। जब नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है तो इससे जो हर्ष उत्पन्न होता है उसे ही हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। इसमें नायक और नायिका के आपस में मिलने का वर्णन होता है, अर्थात प्रेम के मिलने का वर्णन होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें मीरा जी भगवान कृष्ण के विषय में कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल हैं और दूसरा कोई नहीं है। जिसके सिर पर वो मोर वाला मुकुट है वही मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं। तो इसमें रस श्रृंगार है, स्थायी भाव रति, आश्रय मीरा है, मतलब जिसने इस पंक्ति को कहा है, विषय कृष्ण, जिसके विषय में कहा गया है। तो इसमें दोनों के प्रेम के, भक्ति के, उनके प्रेम के विषय में कहा गया है। अब वियोग श्रृंगार। जहाँ नायक नायिका के अलग होने का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण है, ये उसी का उल्टा है। हे कग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये तब की पंक्तियाँ हैं जब सीता जी को रावण हरण करके उठा ले जाता है तो भगवान राम वन के पौधों और पशु पक्षियों से पूछते हैं, क्या आप लोगों ने कहीं सीता जी को देखा है? तो इसमें भगवान राम और सीता जी के वियोग होने का वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें वियोग श्रृंगार है। इसमें रस श्रृंगार है, भाव रति है, स्थायी भाव रति, आश्रय श्री राम है और विषय सीता जी। तो अगला है वीर रस। उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ वीर रस होता है, अर्थात जब हम उत्साह में कोई वीरता का प्रदर्शन करते हैं तो वहाँ पर वीर रस की अनुभूति होती है। अब इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। सिंहासन ही लूटे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इन पंक्तियों को पढ़कर सीधे से हमारे मन में उत्सुकता की भावना आ रही है। यहाँ पर झांसी की रानी की, महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया गया। अब इसके बाद है हास्य रस। काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से जब हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव जागृत होता है तब हास्य रस उत्पन्न होता है, अर्थात जब हमें कोई पंक्तियाँ पढ़ने से हंसी उत्पन्न होती है या कोई नाटक देखने से उस नाटक में कोई कुछ मजाक करता है तो वहाँ पर हास्य रस की अनुभूति होती है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। मैया होना चरइयों गाई,
सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरो पाई बिराई। जो न पत्याई पूछ बलदाई अपनी 100 दिवाई। इस पे भगवान कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, मैया मैं अब से गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई बिराए। वे ग्वाले मुझसे ही काम कराते हैं, इससे मेरे पैर दुखने लगते हैं। जो न पत्याई पूछ बलदाऊ। यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं होता तो आप दाऊ भैया से पूछ सकते हैं, किंतु आप उन्हें अपनी सौगंध देकर पूछिएगा, नहीं तो वे झूठ भी बोल सकते हैं। तो इसमें हमें हास्य रस की अनुभूति हो रही है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने दाऊ भैया को कहा है कि आप अपनी सौगंध देकर उनसे पूछिएगा, नहीं तो वो झूठ भी बोल सकते हैं। इसका स्थायी भाव हास्य, अनुभाव हंसना, आश्रय इसमें कृष्ण है क्योंकि वो कह रहे हैं। और संचारी भाव, इसका संचारी भाव उत्सुकता, विभाव में आलंबन है। इसमें आलंबन है कृष्ण द्वारा यशोदा जी से कहना कि मुझ पर विश्वास ना हो तो दाऊ भैया से पूछ लो। और उद्दीपन है दाऊ को सौगंध देकर पूछना, अर्थात वे कहते हैं कि आप सौगंध देकर पूछिएगा, नहीं तो दाऊ झूठ बोल सकते हैं। इससे इसमें हास्य रस और अधिक जागृत होता है। तो हास्य रस पूरा होता है। आगे देखते हैं करुण रस। बंधुनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश तथा प्रेम भाव की सदैव के लिए समाप्ति तथा किसी से सदा के लिए बिछुड़ने पर श्रृंगार। ये गलती हो गई यहाँ पर करुण होगा। करुण रस की अनुभूति होती है। बंधु नाश अर्थात अपनों से सदैव के लिए बिछड़ जाना। बंधु वियोग ये भी वही है। द्रव्य नाश धन की हानि तथा प्रेम भाव की सदैव के लिए समाप्ति, प्रेम का सदैव के लिए समाप्त हो जाना तथा किसी से सदैव के लिए बिछुड़ना, इन सब से करुण रस की अनुभूति होती है। इसका उदाहरण है, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरा, राव गयऊ सुरधाम। इसमें महाराजा दशरथ राम के वनवास जाने पर राम जी को पुकार रहे हैं, वे बार बार राम राम कह रहे हैं और ये कहते कहते हुए सुरधाम पर लोक को चले जाते हैं, अर्थात वे अपने पुत्र श्री राम से सदैव के लिए दूर चले जाते हैं। तो ये है करुण रस। तो ये रस हमारा पूरा होता है। अगले वीडियो में हम छंद के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।